अच्छा, रैंकिंग में टॉप 4 और वही सेमीफाइनल में पहुंची हैं। आपको इन चारों में से सबसे ज़्यादा बैलेंस और स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी नज़र आ रही है? देखें, यहाँ पे जो स्पेन की टीम है वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, काफ़ी वेल डिफेंडेड टीम है और उनका अटैक बहुत अच्छा है। फ्रांस की अटैकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही आला है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैकिंग टीम अभी फ्रांस की ही है। उनकी एक तो पोजिशनैलिटी बिल्कुल उनकी ओरिजिनल है, उनकी कोई मसला नहीं है, वो कहाँ कहीं भी खेल सकते हैं। उनकी असिस्ट मेकिंग, गोल स्कोरिंग बहुत अच्छी है। बात आती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड हमेशा से अच्छी स्क्वाड रही है लेकिन कभी भी इस तरह मैच नहीं की जिस तरह ये टीम अभी कर रही है। चांसेस इनके हैं प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि मुकाबले में खड़ा है मेसी और अर्जेंटीना। ऑल्दो अर्जेंटीना की काफ़ी कोई कंट्रोवर्शियल कॉल्स हो चुकी है इस टूर्नामेंट में, हम्म। लेकिन सही। जो ये मैच होगा इसमें दोनों मेजर टीम्स हैं, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट वॉचिंग होगी सबकी। सही है। इसमें इस तरह की कंट्रोवर्शियल कॉल्स बड़ी मुश्किल से होंगी, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त होगा दोनों के दरमियान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल फ्रांस और स्पेन के दरमियान पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। देखा जाए तो फ्रांस के एम्बापे 8 गोल कर चुके हैं। स्पेन 36 मैचों से नाकाबिले शिकस्त है और यमाल से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में आपको किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, अगर कुछ प्रिडिक्ट करें आप? देखिए, आखिरी 2-3 मैचेस देखे जाएं। आखिरी जो मैच था स्पेन वर्सेस फ्रांस का, वो 2025 में नेशंस कप में था, जिसमें स्पेन जीती थी 5-4। ऑल्दो फ्रांस ने 4 गोल किए थे, लेकिन अगर जो मैच देखता है उसको पता था कि ये फ्रांस की स्क्वाड उस कर नहीं पाई। उनने शुरू में 4-0 डाउन रहे हैं, बाद में उन्होंने कम बैक किया, 5-4 हारे हैं, लेकिन फिर भी फ्रांस की वो कैपेबिलिटी अपनी नहीं शो कर पाए। उससे पीछे चले जाएं तो 2024 में यूरोस में जो मैच था उसमें स्पेन ने काफ़ी कंफर्टेबली फ्रांस को हराया था। लेकिन बात यह है कि फ्रांस ने अपनी काफ़ी मेंटालिटी चेंज कर दिया है। डिडियर डेशोंप ने काफ़ी इनको सही। इन्विग्रेट कर दिया वापस। हम्म। जो 2018 की इनकी मेंटालिटी थी वो वापस आ गई हुई है। दे आर विनिंग टीम और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, काफ़ी अटैकिंग माइंडेड मैच होगा। यहाँ पे स्पेन को अपनी डिफेंस को हमेशा ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, काफ़ी फोकस रखना पड़ेगा। जहाँ पे भी थोड़ी सी गलती हुई, माइकल ओलीसे, डुए, डेम्बेले और एम्बापे दोनों में से किसी में कोई भी एट एनी मोमेंट गोल स्कोर कर सकता है। काफ़ी अटैकिंग माइंडेड मैच होगा ये। सही। अच्छा, लियोनेल मेसी ने अपने शानदार करियर में कभी इंग्लैंड का सामना नहीं किया। पहली बार वो वर्ल्ड कप के इतने बड़े मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उतरे हैं। इंग्लैंड के पास जॉर्ड बेलिंगम हैं और जिन्होंने गुज़श्ता दोनों नॉकआउट मैचेस में 2-2 गोल करके रिकॉर्ड भी बराबर किया है। और साथ ही कप्तान हैरी की अगर हम बात करते हैं वो भी फॉर्म में है। तो क्या ये जोड़ी अर्जेंटीना के दिफा को तोड़ पाएगी? देखें, ये जो मैचअप है ये आखिरी इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मैच हम्म। हुआ था 2005 में। उसके बाद कभी भी इन दोनों का आपस में मुकाबला नहीं हुआ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि बीच में आपस में इनकी रिसेंट हिस्ट्री कोई नहीं है। ठीक लेकिन है। देखा जाए तो मेसी अपने पूरे करियर में काफ़ी इंग्लैंड की क्लब टीम से खेलता आया। हम्म। ही हैज़ वेरी मच एक्सपीरियंस इन नॉकिंग देम आउट। ऑल्दो वो खुद भी काफ़ी हार चुके हुए हैं इनसे। सबसे बड़ी एग्जांपल लिवरपूल की आ जाती है। लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा जहाँ पे इंग्लिश प्लेयर्स की आ जाती है बात, इन्फॉर्म्स की। जूड बेलिंगम ने आखिरी 2 गोल्स मैचेस में 2 गोल नॉर्वे के खिलाफ किए, जो उन्हें जिताया। केन जी। के 7 गोल्स जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। काफ़ी हम्म। इनफॉर्म टीम है दोनों की पेयरिंग। लेकिन आगे फिर मेसी है। मेसी को बस 1-2 मोमेंट चाहिए होते हैं मैजिक करने के लिए। उसके पहले हम्म। 2 टचेस होते हैं स्विट्जरलैंड के खिलाफ, पहले 2 टचेस में पहले 2 चांसेस क्रिएट किए, ऑल्दो वो कन्वर्ट नहीं हो सके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। अच्छा, हमें ये सही। भी बताएं कि सबसे बड़े तनाज़े की अगर हम बात कर लें, सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं, मैच गुजर गया लेकिन अभी तक उसकी शुनीद है कि अर्जेंटीना को वीएआर से फ़ायदा जो है वो पहुंचाया जा रहा है। स्टैट्स देखें तो उनके हक में शरह जो है वो 6.7 रही, जबकि उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया। आप इस पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या एनालिसिस? जहाँ पे बात आ रही थी वीएआर की, वीएआर बना था ऐसे मौक़ों के लिए जहाँ पे क्लियर कट ऑफेंसेस थे या कुछ मसला था जो रेफरी के व्यू में नहीं आया। हम्म। इसलिए वीएआर बना गया था। वीएआर अपनी इटसेल्फ टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी यूज़फुल है। सही। बहुत सारे गोल्स जो स्कोर हुए हैं ऑफ साइड पे या फाउल्स के बेसिस पे, उसको वीएआर ने रोका है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मसला लोगों को फेस हो रहा है, जो उस पे सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, वो बात आती है ओवर बेसिकली ज़्यादा फोकस करने की, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की। ओवरली इन्वॉल्व हो रहा है वीएआर। अब फ़र्ज़ किया जिस तरह इजिप्ट के ख़िलाफ़ जो अर्जेंटीना का मैच था, उसमें इजिप्ट का जो दूसरा गोल था वो डिक्लेयर किया था और फाउल की वजह से कि वो नो गोल है। लेकिन बाद में जब अर्जेंटीना ने अपना अपना दूसरा गोल किया,
वहाँ पे सेम सूरत हाल थी, मोहम्मद सलाह को उसमें गिराया गया था, फाउल किया गया था, लेकिन वीएआर की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला बना हुआ है, लेकिन होपफुली इस दफ़ा इतना मसला नहीं होगा। जहाँ पे सही। बात आ रही थी अर्जेंटीना की, वहाँ पे एट द सेम टाइम हमें इक्वल रह के इंग्लैंड की भी बात करनी चाहिए। इंग्लैंड के जी आखिरी नॉर्वे के खिलाफ मैच में भी काफ़ी कुछ कॉल्स थी, वीएआर वाली नहीं, लेकिन कुछ कॉल्स थी जो कि 50-50 होनी चाहिए थी। सही। यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा था कि रेफरी वाज अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स इंग्लैंड, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। उम्मीद है सही। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी दोबारा नहीं फैलेगी, लेकिन कुछ कह चलें, नहीं सकते उम्मीद हम। करते हैं कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अच्छा, मिस्र के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में मिस्र का गोल मंसूख होना, अलजायर के खिलाफ मेसी को रेड कार्ड ना मिलना, ये फैसले वाकई मशकूक थे या दुरुस्त? और वैसे अगर हम देखें तो ट्रंप के दबाव पर अमरीकी खिलाड़ी को रेड कार्ड के बावजूद खेलने की इजाज़त के बाद फीफा की गैर जानिबदारी पर यकीन किया जा सकता है? फीफा प्रेसिडेंट की जहाँ पे बात की जाए इन्फेंटिनो की, इन्फेंटिनो ने बड़ा उसका मशहूर अभी डायलॉग था, एक स्टेटमेंट थी, जब अर्जेंटीना वर्सेस काबो वर्दे हो रहा था, काफ़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा मैच था। उसमें इन्फेंटिनो का ये जो कि फीफा प्रेसिडेंट है, उसका स्टेटमेंट थी कि आई वॉज सफरिंग विद अर्जेंटीना एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरा वर्ल्ड कप होल्ड कर रहा है। ये जी। बिल्कुल भी अच्छी स्टेटमेंट नहीं है कि जी। एक स्मॉल टीम जिसका फर्स्ट वर्ल्ड कप है, वो वर्ल्ड चैंपियंस को इतना अच्छा मुकाबला दे रही हो और आप कह रहे हो कि यू वर सफरिंग विद अर्जेंटीना। इससे लोगों की काफ़ी जो बायसनेस है फीफा की, वो लोगों के दिमाग में सेटल हो गई है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। अब असल में ऐसा कुछ है या नहीं है उसका तो कुछ नहीं कह सकते। फीफा इज़ हिस्टोरिकली वेरी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ बात हो सकती है कि कुछ मैच फिक्सिंग हुई हो, जिस तरह सॉरी इजिप्ट के कोच ने इजिप्ट, जी कहा जी था जी। कि अगर मैच फिक्स हुई है तो हमें बुलाने की ज़रूरत क्या है, सीधा अर्जेंटीना को ट्रॉफी दी जाए। लेकिन अगर रियलिस्टिकली ऐसी कोई चीज़ हुई या नहीं हुई, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। ऑल्दो सॉफ्ट कॉल्स काफ़ी मिली हैं अर्जेंटीना के फेवर में, एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला ये असल में है। सॉफ्ट कॉल्स मिली हैं जो नहीं मिलनी चाहिए थी, कुछ उनके फेवर में डिसीजंस किए जो नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन हिस्टोरिकली 2022 में भी अर्जेंटीना के फेवर में ऐसी कॉल्स गई हैं। अब हम कुछ कह नहीं सकते, ये बिल्कुल तो बिल्कुल रिसर्च ये और जो यानी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं। अब आ जाते हैं गोल्डन बूट रेस की तरफ। तो इसमें हम देख रहे हैं मेसी और एम्बापे दोनों 8-8 गोल के साथ बराबर ही चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और गोल्डन बूट किस खिलाड़ी के हिस्से में आने वाला है? जहाँ तक गोल्डन बूट की बात आती है, गोल्डन बूट उसी को मिलेगा जो टीम आखिरी फाइनल में जाएगी, क्योंकि अभी हेड टू हेड मेसी और एम्बापे के इक्वल गोल्स जा रहे हैं। पिछली दफ़ा भी एम्बापे को गोल्डन बूट मिला था, बट ही लॉस्ट द फाइनल इन 2022, जी जहाँ पे अर्जेंटीना वन द गेम। अभी इन फॉर्म की बात की जाए, मेसी ने अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं अर्जेंटीना के, इन सब इन ही हैज स्कोर्ड इन ऑल मैचेस। एम्बापे ने भी अपनी कैपेबिलिटी काफ़ी दिखाई है। ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल अगेंस्ट मोरक्को। तो यहाँ पे इक्वल हेड टू हेड ही जाएगा। अब फाइनल में देखी जाएगी कि कौन सी टीम पहुँचती है, कौन कर पाएगा। लेकिन हमें रिमिस होगा अगर हम मेंशन ना करें हैरी केन को, जो कि 7 गोल्स पे जा रहे हैं। जी ही आल्सो हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गोल्डन बूट। लेकिन अगर देखा जाए इंग्लैंड की हिस्ट्री देखी जाए तो उसका मुश्किल है कि वो फाइनल पहुँच पाए, हमेशा दे चोक एट द एंड। तो होपफुली दिस इज़ द ईयर फॉर इंग्लैंड कि सही। इट्स कमिंग होम दिस ईयर। सही, बहुत शुक्रिया मुहिमिन, आपके वक्त का